चीफ जस्टिस ने आज वो बात कही जो सामान्यतया ऐसे मामलों में तो अदालतें नहीं कहती हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता है कि हमारे पास पहले से मामले, ढेर सारे मामले लंबित हैं, हम पहले अब उन मामलों को देखें कि इस नए मामले को लें। पेंडेंसी पर, लंबित मामलों पर बातें होती हैं, लेकिन इस तरह की बात कि हम इस मामले को इसलिए नहीं सुनेंगे कि हमारे पास पहले से लंबित है, ऐसा मैं पहली बार सुन रहा था। एक वीडियो में जब एक निर्वाचित मुख्यमंत्री राइफल ताने अपने ही देश के नागरिक, खास वर्ग जिसे कहा जाता है ना मीडिया की भाषा में खास समुदाय, जी सीधे तौर पे कह दूं मुसलमानों पर राइफल ताने हुए दिखाई दे, और वो वीडियो उस राजनीतिक पार्टी के स्टेट यूनिट के ट्विटर हैंडल पर भी साझा हो, यानी बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर भी साझा हो जाए, तब एक आम नागरिक कहां जाएगा? उसे तो सुप्रीम कोर्ट ही दिखाई देगा ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है ना संविधान का। संविधान के तहत तमाम चीजें चले, इसकी देखरेख तो सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही आती है ना। जब एक राज्य का ही चीफ मिनिस्टर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे कि एक मुसलमान अगर रिक्शा चालक है तो 5 रुपए मत दो, उसे 4 रुपए दो, परेशान कर सकते हो, जितना चाहे उतना परेशान करो, तो आप किस मुंह से उस राज्य की पुलिस पर भरोसा करेंगे? आप किस अधिकार के साथ जाएंगे उस राज्य की किसी अदालत में? क्या आपको इंसाफ मिल पाएगा? स्वतः ही एक आवाज आती है कि चलिए सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, लेकिन बात तो यह है ना, इस आवाज के अंदर से आने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट के भीतर से भी आवाज आनी चाहिए थी कि हम यहां बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी पर, तो ये कौन है जो निर्वाचित मुख्यमंत्री इस देश के मुसलमान आबादी, इस देश की एक बड़ी आबादी को टारगेट करके राइफल तानने वाला वीडियो जारी करके असंवैधानिक जो परिपाटी है उसको बना रहा है, संविधान को रौंद रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट पर अगर आम आदमी दस्तक दे और सुप्रीम कोर्ट कह दे कि पहले नीचे जाइए, सवाल यह है कि नीचे क्या देखा जाएगा जो ऊपर नहीं देखा जा सकता। कभी कभी लगता है कि न्याय की सबसे ऊंची चौखट तक पहुंचने का मतलब न्याय पाना नहीं, बल्कि यह जानना होता है कि न्याय किस खिड़की से मिलेगा। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खुद कह दे कि पहले कहीं और जाओ, तो नागरिक समझे क्या, न्याय मिला या फिर सिर्फ दिशा निर्देश मिले? तस्वीरों का असर तो तुरंत होता है ना। अदालत की प्रक्रिया देखिए, समाज का संदेश देखिए। क्या न्यायालय यह मानता है कि संदेश का कोई संवैधानिक महत्व नहीं होता? अगर आरोप मामूली होते तो बात और थी, मगर जब एक मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और हथियार वाले दृश्य से इसे जोड़ें, तब अदालत का पहला वाक्य क्या यह होना चाहिए, उचित मंच पर जाइए? ये क्यों? और अदालत कहे कि हम ही क्यों देखें? कानून कहता है कि हर शिकायत की एक प्रक्रिया होती है, पर लोकतंत्र पूछता है कि हर प्रक्रिया की एक प्राथमिकता भी होती या नहीं। क्या वीडियो में बंदूक दिखाई दे और प्राथमिकता फिर भी फाइल नंबर तय करे? अदालत ने वीडियो पर टिप्पणी नहीं की, केवल रास्ता बता दिया, मगर लोकतंत्र में रास्ता ही अक्सर निष्कर्ष तक पहुंच जाता है। क्या अदालत मानती है कि उसके संकेतों की कोई राजनीतिक व्याख्या नहीं होती? आम नागरिक अगर ऐसा वीडियो डाल दे तो शायद थाने का रास्ता सीधा उसके दरवाजे तक आ जाए, लेकिन जब मामला सत्ता से जुड़ा हो, ताकत से जुड़ा हो, तो नागरिक को ही रास्ता बता दिया जाता है। बराबरी का सिद्धांत क्या सिर्फ सिद्धांत ही रह गया? न्यायपालिका की मर्यादा मौन में भी होती है, पर मौन भी परिस्थिति में बोलता है। जब समाज में सांप्रदायिक तनाव की आशंका हो, तब अदालत का दूरी बनाना क्या निष्पक्षता है या जोखिम से बचना है? जनता यह नहीं पूछ रही है कि फैसला अभी दीजिए, वो पूछ रही है कि सुनिए तो सही। क्या सुनवाई से इनकार भी कर देना क्या एक तरह का निर्णय नहीं दे दिया आपने उस गंभीरता को खत्म नहीं कर दिया क्या? ऐसे मामलों में पीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायाधीश, जिन्हें स्पष्ट तौर पर लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उन्हें स्पष्ट संदेश देना चाहिए था, क्योंकि कानून की भाषा भले ही तकनीकी हो, भरोसे की भाषा सीधी होती है। पत्रकार प्रभाकर मिश्रा ने इस पर 5 मिनट से ज्यादा का एक वीडियो साझा किया, जो आमतौर पर इतना लंबा वीडियो साझा नहीं करते। उनकी भाषा, उनके कहने का तरीका इस पीड़ा को बता रहा था, क्योंकि उन्हें भी उम्मीद थी कि जब संवैधानिक मर्यादा तार तार हो रही है, संविधान की परिभाषा के तहत संविधान की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री जब असंवैधानिक काम करने लगे, तो एक पत्रकार के तौर पर भी और खास तौर पर जो अदालती कार्रवाई को
रिपोर्ट करते हैं ऐसे पत्रकार भी मान रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब संज्ञान नहीं लिया और कह दिया कि भाई यहां तो मामले बहुत हैं, लिहाजा कहीं और जाइए, तब कहीं और जाइए में क्या न्याय की उस समान तौर पर सभी को अधिकार और सभी को न्याय देने की परिभाषा सवालों के घेरे में नहीं आती? प्रभाकर मिश्रा ने अपने वीडियो के जरिए वो तमाम सवाल पूछ दिए सुप्रीम कोर्ट से जिसकी उम्मीद आम जनता लगा रही थी, जो आम जनता सोच रही थी। उसी दायरे में रहते हुए उन्होंने वो वीडियो बनाया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि इस पर संज्ञान ले। सुप्रीम कोर्ट क्या इस बात को कहकर कि हमारे पास बहुत से मुकदमे हैं इसलिए हम इसे नहीं सुन सकते, क्या यह न्याय है? क्या न्याय इस तरह से होगा कि हमारे पास बहुत से मुकदमे हैं, हम इसे नहीं ले सकते? यूजीसी पर आपका निर्णय चुटकी बजा के आ गया। उमर खालिद, शर्जिल इमाम, तमाम ये एक्टिविस्ट जो जेलों के भीतर है, उन पर फैसला लेने में आप खामोश हो जाते हैं, गोलमोल हो जाते हैं, लेकिन यूजीसी पर फैसला तुरंत हो जाता है। आखिर यह मामला संवैधानिक दायित्वों के खिलाफ जाने वाले एक मुख्यमंत्री का था। आप कस्टोडियन नहीं है क्या? शमा मोहम्मद कांग्रेस की नेता है, उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट कई बार कम महत्वपूर्ण मुद्दों पर तरजीह दे देता है। कुत्ते कहां जाएंगे, कैसे रहेंगे, कुत्तों की सुनवाई पहले हो जाती है, लेकिन यहां सीधे टारगेट करके राइफल तानी जा रही है मुसलमानों के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कहीं और जाइए। जिम्मेदारी टाली जा रही है। असामाजिक तत्व और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेता, उनकी हौसला अफजाई हो रही है। वो तो खुले तौर पे कह रहा है ना, जाइए कानूनी कार्रवाई कीजिए। शायद इसी भरोसे पे कहा होगा कि अदालत जाएंगे तो अदालत वापस भेज देगी। कौन बनाएगा एसआईटी? कौन सा वकील पैरवी करने के लिए उठेगा? कौन सा जज हिम्मत करेगा सुनवाई के लिए? आखिर में सवाल यही बचता है कि जब वीडियो समाज को तुरंत प्रभावित करता है तो न्याय में देरी क्यों? जब वीडियो हर घर तक पहुंच गया तो न्याय एक चौखट से दूसरी चौखट पर क्यों टहलाया जा रहा है? अदालत कानून की रक्षक है, इस पर भरोसा बना रहे, रक्षा होती हुई दिखनी चाहिए, ना कि फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह टाला जाना चाहिए।